वेलकम टू जयंती किचन क्वीन। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। और आज की जो रेसिपी है फ्रेंड्स, वो है केक टॉपर, या फिर इसे आप केक गार्निशिंग भी कह सकते हो, जो केक के ऊपर आप इंसर्ट करते हो। और इसे घर में किस तरह से बनाया जाता है वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने अल्फाबेट किस तरह से बनाया है वो भी मैं बताऊंगी। अपनी बहन के बर्थडे में मैंने केक टॉपर बनाया था, और अधिक के बर्थडे में मैंने केक टॉपर जो बनाया था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सिंपल वे में यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 150 ग्राम हमने डार्क कंपाउंड लिया था, और इसे डबल बॉयलर पे हमने मेल्ट कर लिया और पाइपिंग बैग में मैंने डाल लिया। और ये सिलिकॉन का फैन है, डेट में सिलिकॉन मोल्ड है जिसका फैन शेप है, और इसे हमने ऑनलाइन परचेज किया था। ऑनलाइन परचेज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर जाके वहां से इसे परचेज कर सकते हो। और डार्क कंपाउंड जो है हमने मॉडे कंपनी का लिया था, और ये सिलिकॉन मोल्ड में इस तरह का फैन शेप होने के बाद इसे टैप टैप इस तरह से कर लेना है ताकि ये अच्छा सा एक शेप ले ले। और इसे साइड में 5 से 7 मिनट के लिए रख दीजिएगा, अगर ठंड के दिन में आप बना रहे हैं तो। अगर इसे आप गर्मी के दिन में बना रहे हो फ्रेंड्स, तो 5 से 7 मिनट के लिए इसे फ्रीज में रख दीजिएगा। डीप फ्रीज में नहीं, फ्रीज में रखना है। उसी तरह हमने यहाँ पे हार्ट शेप का सिलिकॉन मोल्ड लिया है, उसमें भी मैंने इस तरह से चॉकलेट गनाश को मैंने इसमें इस तरह से डाल दिया है, जो फैन शेप का हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे कलर चेंज करना हो तो आप व्हाइट पहले डाल दीजिएगा, डेट मीन्स व्हाइट कंपाउंड को मेल्ट करके डाल के ऊपर से आप चॉकलेट का, डेट मीन्स या फिर कह सकते हो डार्क कंपाउंड का आप गनाश ऊपर से डाल दीजिएगा। जो मैंने रेड वाला केक बनाया था उसका टॉपर मैंने इसी तरह से बनाया था। और ये देखिए, इसे भी मैंने अच्छे से फिल कर दिया है, या फिर कह सकते हो कवर कर दिया है, और इसे भी हमने टैप टैप करके 5 से 7 मिनट के लिए साइड में रख देना है। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन बहुत तरह के मोल्ड होते हैं, आप कोई भी मोल्ड ले सकते हो, बट ये सब मोल्ड बहुत ही अच्छे मुझे लगे थे, इसीलिए मैंने इसे परचेज किया। और इसे भी मैंने इस तरह से टैप टैप कर दिया, और इसे भी हमने 5 से 7 मिनट के लिए रख दिया। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा फैन जो शेप है धीरे धीरे इस तरह से ड्राई होते जा रहा है, और हार्ट शेप भी। यहाँ पे अल्फाबेट किस तरह से बनाया जाता है फ्रेंड्स, तो सिलिकॉन मोल्ड का अल्फाबेट इस तरह का आता है, और इसे भी मैं ऑनलाइन परचेज की थी। और इस तरह से आप ADIVK इस तरह से हमने यहाँ पे बनाया था। अद्विक का हमने नाम लिखा था, इसलिए अल्फ़ाबेट भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था मैंने जब बनाया था। तो अल्फ़ाबेट अगर आप केक के ऊपर या फिर नीचे आप केक बोर्ड में लगाना चाहते हो तो इस तरह का आप अल्फ़ाबेट मोल्ड ले सकते हो जो सिलिकॉन का होता है। यहाँ भी फ्रेंड्स आप कलर चेंज कर सकते हो। मैंने तो डार्क कंपाउंड से बनाया था, आप चाहो तो व्हाइट कंपाउंड से बना सकते हो, या फिर आप व्हाइट कंपाउंड में किसी तरह का कलर भी उसमें, डेट मीन्स फूड जेल कलर जो होता है वो उसमें मिक्स करके आप इस तरह का अल्फाबेट भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2-2 बनाया था, यानी 2A 2D 2K इस तरह से करके मैंने बनाया था, ताकि बाद में अगर इसे डी मोल्ड करते समय अगर हमारा ये अल्फ़ाबेट अगर टूट भी जाता है तो मेरे पास 2 थे, उसमें से एक सही वो निकल जाएगा। इसी तरह से फैन और हार्ट शेप भी मैंने एक्स्ट्रा बनाया था कि अगर डीमोल्ड करते समय अगर टूट जाते हैं तो आप उसे रीयूज़ कर लीजिएगा, और अगर नहीं टूटते हैं तो फिर जिस तरह से आप इसे यूज़ करना चाहते हो फिर यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, हमारे फैन शेप अच्छे से ड्राई हो चुके थे और मैंने इसे अलग कर लिया। और इसी तरह से हार्ट शेप भी मेरे अच्छे से डीमोल्ड हो गए थे। बीच में आप देखिएगा फ्रेंड्स किस तरह से ये क्रैक, डेट मीन्स ये टूट जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर टूटा हुआ भाग अगर सही से शेप में अगर टूट रहा है तो उसे आप टॉपर में यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर से आप उसे मेल्ट करके फिर से आप उसे फिर से अलग शेप देके आप यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स ये दूंगी कि अगर आप समर में इसे बना रहे हो इस टॉपर को तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप जाड़े के दिन में यानी कि विंटर टाइम में अगर इसे बना रहे हो तो साइड में आप गर्म पानी जरूर रखिएगा, क्योंकि चॉकलेट जो होता है फ्रेंड्स, जब आप पाइपिंग बैग में डालते हो तो वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। तो वहाँ पे आप अपने पाइपिंग बैग को थोड़ा सा जो गर्म पानी आप रखे हैं उसमें डीप कर दीजिएगा, तो आपका जो गनाश है जो पाइपिंग बैग में आपने डाला था वो फिर से मेल्ट हो जाता है, फिर आप इसे यूज़ कर लीजिएगा। तो ये बात का आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये विंटर टाइम में जो है ना चॉकलेट जो फ्रेंड्स होती है वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है। तो पाइपिंग बैग में आप डाल रहे हो, हार्ड हो जाएगी, तो वही किस तरह से आप उसे मेल्ट करोगे वही मैं आपको प्रोसेस बताई थी। और ये देखिए, हमारे अल्फ़ाबेट जो थे अच्छे से ड्राई हो गए थे, मैंने इसे इस तरह से एक एक करके निकाल लिया। बट निकालने के क्रम में ये टूटा नहीं था फ्रेंड्स, फिर बाद में लोग इसे यूज़
यूज़ कर लिए थे। डेट मीन्स हमारे घर में सभी बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट देख के बहुत अच्छा लगेगा जब मैं इसे इस तरह से एक वे में डेट मीन्स अरेंज करूँगी। ADVIK, अद्विक, यही मैंने यहाँ पे केक बोर्ड पे मैंने रखा था और ये इस तरह से हमारा अल्फ़ाबेट तैयार हो जाता है। और अब डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। जो डेकोरेशन में हमने ऊपर में लगाया था टॉपर में, तो यहाँ पे मैंने वाइट कंपाउंड यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 50 ग्राम को मेल्ट कर लिया था डबल बॉयलर पर। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमने OHP सीट ले लिया था, तो किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको आराम से 5 से 10 रुपए में मिल जाती है। तो मैंने वही OHP सीट ले लिया और व्हाइट वाले जो हमारे कंपाउंड थे इसे इस तरह से रफली डिज़ाइन दे देना है। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा फ्रेंड्स, बस ध्यान दीजिए कि किस तरह से ये शेप तैयार होता है। और यहाँ पे मैंने व्हाइट कंपाउंड को इस तरह से रफली जिगजैग कर दिया। उसके बाद हमने डार्क कंपाउंड को मेल्ट किया और इसके ऊपर इस तरह से मैंने डालकर और पैलेट नाइफ से इसे इस तरह से फैला दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी बेटी का हेल्प लिया था, क्योंकि ये बहुत जल्दी यहाँ पे ये जो था ड्राई हो रहा था। तो इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि ये समर के टाइम में कोई टेंशन नहीं होता है गार्निशिंग बनाने समय, बट विंटर के टाइम में आप किसी का हेल्प ले लीजिएगा और ये टॉपर जो है बहुत माइंड ब्लोइंग बन के तैयार होता है। और मार्केट से जब आप केक लाते हो, उस तरह का जो ऊपर में केक टॉपर या फिर केक गार्निशिंग का जो डिज़ाइन होता है, आराम से फ्रेंड्स आप घर में ईजी वे में आप बना लोगे। और यहाँ पे हमने स्टील का स्केल लिया था और इसे इस तरह से मार्क कर लेनी है। आप नाइफ का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे बहुत ही इजी वे में मैंने इस तरह का डिज़ाइन दिया। तो पहले मैंने लंबा लंबा लाइन खींचा, फिर बीच से ड्रॉ किया, फिर इस तरह का हमने डिज़ाइन दिया। और यहाँ पे फ्रेंड्स एल्युमिनियम फॉइल का जो रोल आता है, जो एल्युमिनियम फॉइल खत्म हो जाता है और वो रोल आप लोग फेंक देते हैं, वही रोल को मैंने इसमें लगा लिया था। और इस OHP सीट को इस पे इस तरह से राउंड कर लेनी है, रबर लगा के इसे साइड में 5 से 7 मिनट के लिए रख लेनी है। और ये देखिए 7 मिनट के बाद अच्छे से ड्राई हो गया। उसके बाद रबर को मैंने इस तरह से हटाया है और ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने धीरे धीरे इसे खोलना होता है। और ये देखिए, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा हमारा केक टॉपर बन के तैयार हुआ है। और इसे किसी भी डिज़ाइन में आप बना सकते हो। और ये देखिए इस तरह से हमारा केक टॉपर बना था। यहाँ पे आप बड़ा या छोटा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हर तरह का यहाँ पे कट किया था फ्रेंड्स, तो मेरे बड़े और छोटे सभी आकार में यहाँ पे आ गए हैं। और ये देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत ये बन के तैयार हुआ है। और इसे आप केक टॉपर में जब लगाओगे ना, तो कोई भी नहीं कहेगा फ्रेंड्स कि ये मार्केट का नहीं है लाया हुआ। और ये हमारा फैन और हर्ट इस तरह से बन के तैयार हुआ था। और आप देख सकते हो हमारा जो फैन कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ था। इसे आप वाइट भी बना सकते हो। और केक टॉपर या फिर केक गार्निशिंग कुछ इस तरह से बनी थी। और अल्फ़ाबेट जो अद्विक हमने बनाया था वो भी बना था। मैंने अपने बहन के बर्थडे में केक टॉपर बनाया था, वो देखिए। तो फ्रेंड्स अद्विक के बर्थडे की केक की रेसिपी हमने शेयर कर दी थी, डेकोरेशन हमने शेयर नहीं किया था, जो डेकोरेशन आज हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये केक के टॉपर या फिर कह सकते हो केक गार्निशिंग रेसिपी या फिर कह सकते हो आइडिया आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है, तो इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक प्यारी सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।